दोस्तों, ढोंगी बाबाओं पर बढ़ते हुए अंधविश्वास या यूं कहें लोगों से आस्था के नाम पे बिजनेस करने वाले बाबाओं पर प्रकाश डाला है आश्रम वेब सीरीज ने, जिसका सेकंड सीजन 2 महीने के इंतजार के बाद आ चुका है। पहले सीजन के लास्ट में दिखाया गया है कि बाबा बबीता को अपना शिकार बना लेता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेकंड सीजन की। सिंगर टिंका को अपने साथ करने के बाद बाबा अब एक यूथ आइकन बन जाता है, जो गाने से यूथ का मनोरंजन तो करवाता था, लेकिन साथ ही साथ वो प्रसाद में ड्रग्स देके उनको नशे की तरफ धकेलने लगता है। इधर बाबा का क्रेज अब बढ़ने लगता है, जबकि मरता क्या ना करता वाली कहावत एक बार फिर सिद्ध हो जाती है। और यहाँ पे सीएम और एक्स सीएम दोनों बाबा की शरण में आ जाते हैं अपने वोट के लिए, जबकि बाबा नेता की तरह उनको झूठे आश्वासन देके उनसे पैसे बटोरता रहता है। वहीं अपने साथ हुए इस अन्याय के बाद बबीता एकदम टूट सी जाती है और कोई चारा ना पाकर वो अपने आप को बाबा को सौंप देती है, जिससे बाबा खुश होकर उसको आश्रम की जिम्मेदारियां दे देता है, जिस कारण कई लोग उससे जलने लगते हैं। अब वो एक मेन साध्वी बन जाती है। इस बीच बाबा की लंका को ढहाने के लिए इंस्पेक्टर उजागर सिंह और उसका साथी साधु, ये दोनों बाबा के यहाँ चलने वाले नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो जाते हैं और इस सब में उसकी सहायता करती है डॉक्टर नताशा। डॉक्टर इन दोनों को ना सिर्फ नशे की दुनिया के काबिल बनाती है, बल्कि एक कैमरा भी देती है जिससे बाबा के खिलाफ सबूत जुटाए जा सकें। दोस्तों, सीजन 1 में दिखाया गया है बाबा के खिलाफ एक गवाह था जिसको पत्रकार के घर पे छुपा के रखा गया था। उस गवाह को बाबा के आदमी मार देते हैं और इसके साथ साथ पत्रकार की माँ भी मारी जाती है। अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए वो पत्रकार बाबा के आश्रम में शामिल हो जाता है। वो वहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम करने लगता है और अंदर ही अंदर वो उस आदमी से बदला लेने को आतुर था जिसने उसकी माँ को मारा था। इधर सिंगर टिंका का म्यूजिक और बाबा का प्रताप जनता के सर चढ़ के बोल रहा था, जिससे सीएम बाबा से वोट की डिमांड करता है और बदले में एक्स सीएम हुकुम सिंह से दुगने पैसे देने की बात करता है, जिस पे बाबा विचार करने की कहता है। वहीं सब कुछ छोड़ के बाबा की शरण में आने वाली पम्मी पहलवानी का मुकाबला जीत जाती है और अब उसकी निगाह नेक्स्ट लेवल पे लग जाती है, जबकि बाबा की निगाह पम्मी पे आ जाती है। पम्मी को अब एक अलग कमरा भी दे दिया जाता है। उधर बाबा का मन ना ही पूजा में लगता था और ना ही ध्यान में, उसको हर जगह बस पम्मी नजर आने लगी थी। अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए बाबा पम्मी की खीर में नशीली दवाइयाँ मिलवा देता है और उसके बाद बबीता की जगह पम्मी ले लेती है। जब पम्मी होश में आती है तो अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत को वो अपने भगवान रूपी बाबा को बताती है, जो उसे छानबीन करने का आश्वासन देता है और साथ ही सिंगर टिंका के कॉन्सर्ट में ले जाता है और बाद में वो फिर से पम्मी को लड्डू खिला देता है। रात में मौका पाते ही इंस्पेक्टर उजागर सिंह बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाता है और वहाँ पे बाबा का एक चेला आ जाता है। ये वही चेला था जिसकी वजह से पत्रकार की माँ मारी गई थी। उसके पीछे पत्रकार भी आ जाता है और उजागर और पत्रकार के हाथों उस चेले की मौत हो जाती है। सबूत जुटाने के बाद उजागर और साधु आश्रम से बहाना बना के भाग जाते हैं। उनके हाथ एक ऐसा सबूत लगा था जिससे उन्हें पता चलता है कि आश्रम की जमीन किसी ईश्वरनाथ के नाम थी और ये ईश्वरनाथ बाबा के गद्दी पे बैठने के बिल्कुल खिलाफ था। रिकॉर्ड के हिसाब से तो ईश्वरनाथ मारा जा चुका था, लेकिन वो आज भी जिंदा था और वो नेपाल बॉर्डर के पास रहता था। वहीं उसकी बेटी सनोबर आज भी बाबा के आश्रम में रहती थी और सनोबर धीरे धीरे पत्रकार के करीब आने लगी थी। इंस्पेक्टर उजागर सारे सबूत अपने एक आईपीएस दोस्त को दे देता है और वो दोस्त उजागर को ही दगा दे के सारी फाइल सीएम ऑफिस तक पहुंचा देता है। फाइल मिलने के बाद बाबा के कॉन्सर्ट में सीएम अपने आदमी भेज के दंगा करवा देता है और बाबा के सामने शर्त रखता है कि वो एक्स सीएम को सपोर्ट ना करे, जिससे बाबा मान लेता है। इस बीच अपने साथ हुई घिनौनी हरकत का चेहरा पम्मी को मिल चुका था। वो कोई और नहीं, वो बाबा निराला था, या यूं कहें बलात्कारी बाबा, जो आश्रम में रहने वाली सभी औरतों को अपना शिकार बनाता था। पम्मी पे अब बंदिशें भी लगा दी जाती हैं, मगर पम्मी अब इस पिंजरे से उड़ने को तैयार थी। पम्मी के साथ हो रहे अत्याचारों को अब पत्रकार भी जान चुका था और वो ये चीज़ पम्मी के घर वालों को बता देता है, जिसके बाद उसके घर वाले पम्मी से मिलने जा ही रहे होते हैं कि बाबा के लोग उसके फादर का एक्सीडेंट करवा देते हैं। पम्मी बाबा के करीब आके बाबा से अपनी ट्रेनिंग की सिफारिश करती है, जो रंगीन बाबा टाल नहीं पाता। ट्रेनिंग तो एक बहाना थी। पम्मी धीरे धीरे सारे तिगड़म भिड़ाती है और अपने भागने की प्लानिंग कर लेती है। बाबा के आदमी पम्मी को लेने आते हैं और पम्मी उनको चारों खाने चित कर देती है और भाग निकलती है। वो अस्पताल में अपने बाबूजी से भी मिलती है, जो कोमा में थे, और वो उनको इस जिंदगी से आज़ाद कर देती है। वहीं बाबा चीफ मिनिस्टर के साथ ही खेल खेल देता है और वो अपनी सारी सपोर्ट हुकुम सिंह, जो कि एक एक्स सीएम था, उसको दिलवा देता है, जिसके कारण हुकुम सिंह भारी मतों से जीत जाता है और जबकि सीएम गद्दी से फेंक दिया जाता है।
बाबा गलियारों में छा जाता है। उधर बहुत ही जल्द पम्मी के भागने की खबर बाबा के दाहिने हाथ बोपा को लग जाती है और वो सीधे पम्मी के भाई के पास पहुंच जाता है, जिसे पम्मी फ़ोन पे अपने साथ हुए अपराध से अवगत करा ही रही होती है। और अपनी बहन को बचाने के लिए, इस दलदल में वापस ना लाने के लिए वो अपने प्राणों की खुद ही आहुति दे देता है। आखिरकार पम्मी के भागने के साथ ही आश्रम का चैप्टर 2 एंड हो जाता है और हम दर्शकों के सामने कई सवाल छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि बाबा का ये घिनौना खेल कब तक चलता रहेगा और बबीता का क्या होगा। ये सब हमें चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। यार 10 में विराट कोहली और इनकी टीम वहाँ गेम खेलने आई थी, क्रिकेट खेलने आई थी। शिखर धवन भी था और ऐसे जहीर खान आए, यूसुफ पठान था, अमित मिश्रा। आईपीएल टीम के हमें लगता है 30 से 40% बच्चे वहाँ से हमसे टिप्स लेके आए हैं। भाग्य बनाए कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।